नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जब मिथुन राशि में आएंगे तब पहले से मिथुन राशि में बुध बैठे हैं। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। 12 जून से शुक्र भी मिथुन राशि में है और शुक्र सूर्य का शुक्रादित्य राजयोग का संयोग भी बनेगा। इसके साथ ही मिथुन राशि में बुध, शुक्र और सूर्य तीनों एक साथ हैं तो त्रिग्रही योग का दुर्लभ संयोग भी बना हुआ है। तो तमाम ग्रहों के शुभ संयोग से आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं सूर्य जब मिथुन राशि में आते हैं तो इसको रज पर्व कहते हैं। रज पर्व के दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन हर ग्रह की शांति हो जाती है अगर इस दिन खास पूजा पाठ किया जाए तो। सूर्य संक्रांति के दिन लाल कपड़ा जरूर पहनना चाहिए। मिथुन संक्रांति है ना इस दिन, और लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भगवान सूर्य को एक लोटा जल में लाल चंदन या रोली डालकर उनको अर्पित करें तो उत्तम। तमाम ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए इस दिन आप पितृदेवों के निमित्त श्रद्धा भाव से उनके निमित्त तर्पण भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पर मिथुन संक्रांति के दिन सिलबट्टे की पूजा की जाती है। सिलबट्टे को लोग भूदेवी मानकर इनकी पूजा करते हैं और इस दिन सिलबट्टे को दूध और पानी से पहले स्नान कराया जाता है, फिर सिंदूर चंदन लगाकर पुष्प हल्दी अर्पित की जाती है। मिथुन संक्रांति के दिन गुड़, नारियल, चावल और चावल के आटे, घी से बनी मिठाई जो पीठा होता है वो बनाया जाता है और माना जाता है इस दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान करने की महिमा है, इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है। चलिए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के ऊपर इस महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य आपके पराक्रम भाव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तो तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी यात्राओं का। और इस भाव में जब सूर्य आएंगे तो आपके अंदर कर्म का उदय होगा, काम में मन लगेगा, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, काम में इंटरेस्ट आएगा, फैमिली लाइफ बहुत खूबसूरत होगी और व्यक्तिगत रिश्ते बढ़िया रहेंगे। भाई बहन से किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है तो रिश्तों का थोड़ा ख्याल रखें। दान पुण्य कीजिए ताकि आप ज्ञान प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ने का ये वक्त है। आप इस समय जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। हालांकि यात्रा के भी योग हैं और आपके पिता के लिए भी ये गोचर अच्छा रहेगा। आपके पिता को उनके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा। इस समय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ आप भगवान सूर्य को प्रणाम करके पूरे 1 महीने तक करें तो बहुत उत्तम है। पैसों के मामलों में आपको आउटसोर्सिंग से धन आएगा, इनकम बढ़ेगा। रिश्तों में जीवन साथी से रिश्ता बेहतर बनाए रखिए और कामयाबी भी मिलेगी। स्वास्थ्य आपका वैसे ठीक रहेगा, बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी, छोटे मोटे सर दर्द की समस्या हो सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है आपके वाणी का भाव धन भाव में होने जा रहा है। तो इस भाव में जब सूर्य आएंगे तो ये गोचर आपके लिए आपकी वाणी में थोड़ा कठोरता देगा, रूखापन देगा। कुछ भी ऐसी वैसी बात किसी से ना कहें कि सामने वाले को परेशानी हो, इसलिए सोच समझ कर बोलें, थोड़ा कम बोलें। बात बढ़ चढ़कर झगड़े का रूप नहीं तो ले लेगा। धन की बात करें तो आपके लिए अच्छा है। सूर्यदेव की कृपा से आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, स्थिति बढ़िया होगी और धन आएगा। पर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी गोचर अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामलों में, शिक्षा के मामलों में मनचाहा परिणाम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें तो अच्छा रहेगा। और साथ ही शुक्र भी चूंकि सूर्य के साथ हैं तो शुक्र तो अस्त हो गए, तो ऐसे में आपके राशि के स्वामी हैं। आप ओम सं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप रोज भोर के समय या रात सोने के पहले करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मिथुन राशि,
मिथुन राशि के लिए सूर्य का ये गोचर आपके लग्न में यानी प्रथम भाव में हो रहा है। तो पहला स्थान होता है आपके स्वभाव का, आपके स्वास्थ्य का, रंग रूप का, सुख दुख का। तो सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं, बुध और शुक्र पहले से है, तो आपके ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आक्रामकता बढ़ेगी। अब चूंकि सूर्य गर्म ग्रह हैं और जब पहले भाव में आएंगे तब आपके अंदर अहंकार देंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि उनके विवाह स्थान पर है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी आपको थोड़ा सा गड़बड़ दिखेगा, कड़वाहट दिखेगा। तो विवाद से जितना बचेंगे उतना अच्छा है। सामंजस्य बिठाकर चले तो उत्तम है। करियर के मामलों में कार्यक्षेत्र में आपके और साथी को उन्नति मिलेगी, इनकम बढ़ेगा और सहजता के साथ कार्य करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। क्या करेंगे, देखिए भगवान सूर्य को नियमित रूप से 1 लोटा जल, उसमें एक लाल पुष्प यानी गुड़हल का पुष्प डालकर अर्पित करें तो उत्तम रहेगा आपके लिए। कर्क राशि, सूर्य का गोचर आपकी राशि से आपके द्वादश भाव में होगा। ये भाव होता है विदेश का। अब देखिए द्वादश भाव से विदेश यात्रा, आपके फाइनेंशियल लॉस और मोक्ष को भी देखा जाता है। तो सूर्य के गोचर से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्रा, तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। खर्चा बढ़ेगा, ये खर्च का भाव है। शुक्र भी बैठे हैं, तो ऐसे में शुक्र अस्त हैं, थोड़ा कमज़ोर आपका वक्त है। भाई बहन के लिए हालांकि गोचर आपके भाई बहन के लिए अच्छा होगा और उनके करियर में आपके भाई बहन को तरक्की होगी। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं तब आपको सफलता मिलेगी। आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, लेकिन जीवन साथी के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको खासकर दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखें, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए एकादश भाव में सूर्य आ रहे हैं, बुध और शुक्र पहले से बैठे हैं। तो जैसे ही सूर्य आएंगे तो यहाँ पर शुक्र अस्त हो जाएंगे और एकादश भाव जो लाभ के घर है और भाई बहन से आपके संबंधों का भी घर है। ऐसे में जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो आपको आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देंगे। धन को लेकर आपकी जो समस्या थी वो दूर होगी, आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी और साथ ही अगर आप कुछ नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो भी अनुकूल है। नौकरी करते हैं तो समय अच्छा चल रहा है, सीनियर्स की मदद मिलेगी और सबके साथ काम करके अच्छा अनुभव भी मिलेगा। लव लाइफ में है तो अहंकार को पीछे रखिए, रिश्तों को बनाए रखें और विनम्र होने का प्रयास कीजिए, तभी आप हर परिस्थिति में विजयी होंगे। देखिए इस पीरियड में आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो आपके राशि के स्वामी स्वयं ही सूर्य हैं और मिथुन में जो बन रहे हैं सूर्य के आने के बाद त्रिग्रही योग आपके लिए कुछ मामलों में हितकारी होगी, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। तो कार्यस्थल पर उन्नति होगी, धन आएगा, परिवार में खुशियां देगा। ये हितकारी ग्रह आपके लिए अनुकूल है। कन्या राशि, सूर्य का महापरिवर्तन और पहले से बैठे हैं मिथुन राशि में बुध और शुक्र। आपके दसम भाव में जैसे ही सूर्य आएंगे तो त्रिग्रही योग बनेंगे, जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी लाएगा। करियर में आर्थिक रूप से उन्नति मिलेगी, परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा और बरकत होगी, धन आएगा। तो कन्या के लिए कर्म भाव दसम भाव में सूर्य का आना, दसम भाव से समाज में आपकी स्थिति और समाज में मिलने वाली उपलब्धि के बारे में विचार किया जाता है। तो दसम भाव में सूर्य आएंगे तो करियर के मामलों में कुछ साहसिक फैसले लेंगे, लगन मेहनत से काम करेंगे। जो कारोबारी हैं अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे और उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। सरकारी कामकाज में आपको संतुष्टि वाला परिणाम मिलेगा। वैसे माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लेकिन जो विद्यार्थी हैं खूब मेहनत करें, जितना मेहनत करेंगे उतना ही बड़ा सफलता प्राप्त होगा। और दूसरा, इसमें देखिए
सबसे बड़ी बात यह कि भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र 27 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। तुला राशि, सूर्य का महापरिवर्तन आप के लिए आपके नवम भाव भाग्य भाव में होगा। सूर्य, शुक्र और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है और ये योग आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी में वृद्धि करेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बढ़िया होगी और भाग्योदय होने का ये वक्त भी है। तो आप तुला वालों के लिए नौकरी की बात करें तो आप भाग्यशाली रहेंगे। काम में लाभ होगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। रिश्तों के मामलों में जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। तालमेल बनाए रखने में आप कामयाब होंगे। तो इसमें धन आ रहा है, यहाँ तक कि विदेशी स्रोत से भी धन आने के योग बने हुए हैं आपके लिए। तो तुला राशि के नवा भाव जो भाग्य भाव है, जब यहाँ पर आएंगे तो ये भाव होता है धर्म का, लंबी दूरी की यात्रा का, गुरु का या गुरु तुल्य लोगों का आपके जीवन में स्थान का। तो इसमें तीर्थ यात्रा करते नजर आएंगे और साथ ही सोशल स्टेटस जो है ना, सोच समझकर चलने की आवश्यकता है और भावनाओं में बहना तो छोड़ ही दें, दिमाग यूज करें। खासकर जो महिलाएं हैं इस समय जैसे अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगी, कुछ ऐसा वैसा ना करें और पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। वैसे तो मर्यादा के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा। भाई बहन के साथ भी रिश्ता को बेहतर बनाए रखिए तो उत्तम है। विदेशी कंपनी से लाभ है। लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपको एनर्जी मिलेगी और कार्य क्षेत्र में करियर के मामलों में अच्छा है। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपको रोज भोर के समय और रात सोने के पहले जप करना है। अपने राशि के स्वामी को बल दें और बाकी चीज़ें बेहतर रहेगी। वृश्चिक राशि, सूर्य का ये गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का भाव है। फाइनेंशियल जो आप अर्जित करते हैं या फाइनेंशियल धन का लॉस होता है, धन कमाते हैं, उसी का भाव है। अब अष्टम भाव में सूर्य आएंगे, पहले से शुक्र और बुध बैठे हैं। आपकी इनकम में थोड़ी गिरावट होगी, बैंक बैलेंस थोड़े कमेंगे, लेकिन करियर के मामलों में सीनियर का साथ मिलेगा, उनको साथ लेकर चले तो उत्तम रहेगा। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे कहीं रिश्ता न बिगड़ जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। कार्य क्षेत्र में आपको धन उतना नहीं आएगा जितना आप चाहते हैं और लव लाइफ के मामलों में सामान्य है। इस पीरियड में अचानक से आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, कोई प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन धन के मामलों में जैसे किसी से उधार लेना पड़ सकता है, तो सोच समझकर खर्च करें और जीवन साथी के ऊपर भरोसा बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सोच समझकर आपको चलना होगा, क्योंकि ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए धैर्य से काम लें और भगवान सूर्य को नियमित रूप से प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें। आप चाहें तो गुड़ का दान भी कर सकते हैं या गेहूं गुड़ का दान किसी पास के मंदिर में रखाइए तो उत्तम रहेगा, हर रविवार के दिन। धनु राशि, सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का भाव है और पार्टनरशिप का भाव है। सूर्यदेव जब यहाँ पर आएंगे तो जीवन के हर क्षेत्र में या फिर साझेदारी में कोई काम करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको अपने व्यवहार को बेहतर बनाए रखना है, नहीं तो आक्रामक होंगे तो फिर परेशानी होगी। तो सप्तम भाव में सूर्य का गोचर व्यवसायी भाइयों के लिए ठीक है। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा या फिर आपको कहीं भेजा जा सकता है कंपनी की तरफ से। हालांकि 16 जुलाई के मध्य अभी से लेकर कोई शुभ सूचना मिलेगा। करियर के मामलों में, सोशल लाइफ के मामलों में अच्छा है। आपका व्यवहार लोगों को पसंद आएगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जीवन साथी के अंदर अहंकार, ईगो का भाव आ सकता है। ऐसे में तकरार ना हो, ध्यान रखें। अगर आपके प्रेम वैवाहिक जीवन की बात करें तो तमाम मतभेद को भूलकर उनके साथ बैठकर थोड़ा वक्त निकालें, बेवजह झगड़ों का समाधान ढूंढें तो ज़्यादा अच्छा है। इस पीरियड में आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं हर रविवार के दिन, आपके लिए उत्तम रहेगा। दूसरी तरफ धनु राशि के लिए आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी, एक से अधिक स्रोत से धन आएंगे, आपका साहस पराक्रम बढ़ेगा, आप अपने दुश्मनों को हराने में भी सफल रहेंगे और उनकी साजिशों को भी नाकामयाब करेंगे। हालांकि काम के विस्तार की योजना पर थोड़ा ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मकर राशि, मकर राशि के लिए सूर्य का
महापरिवर्तन आपके छठे भाव में होगा। छठा भाव रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव है, बीमारियों का भाव है। तो जीवन में आने वाली रुकावट का भी भाव है। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं इस पीरियड में। आप अपने व्यवहार को बेहतर करें, तब जाकर पराक्रम में वृद्धि होगा। आपके काम करने की स्पीड बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से काम करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और इस समय कुछ खर्चे बढ़ेंगे जो आपने सोचा ही नहीं था, उससे बचकर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हो सके तो खर्चों को अभी रोक लें। ऐसा समय आपको लगेगा कि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, कुछ चीज़ें आपको एकदम से परेशान कर देगी। हालांकि आपको चीज़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो बहुत उत्तम है। शनिवार के दिन आप एक तो ज़रूरतमंद लोगों को खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं, दवाइयों का दान कर सकते हैं, या आप रविवार के दिन आप गाय को गुड़ गेहूँ खिला सकते हैं। या लेकिन रविवार के दिन नॉनवेज मत खाइएगा तो उत्तम रहेगा। खाना हो तो शाम के बाद खाइएगा। कुंभ राशि, सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से पंचम भाव, जिसको हम शिक्षा का भाव, संतान का भाव कहते हैं, होगा। तो पंचम भाव में सूर्य आएंगे तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। एकाग्रता कम होगी, पढ़ाई से मन भटक सकता है। तो ध्यान करें, योगा करें और पढ़ाई लिखाई पे फोकस बनाए रखने के साथ रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े। क्योंकि पंचमा भाव जो होता है प्रेम संबंधों का भी है, तो लव रिलेशनशिप में भी मुश्किलें दिख रही हैं और पार्टनर के किसी बात हो सकता है आप लोगों में एक दूसरे को समझ ना पाए, टकराव की स्थिति हो जाए। तो इसमें अच्छे रिजल्ट आपको मिलने की संभावना कम है इन मामलों में। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आप खासकर छोटे बच्चे, स्कूल जाने वाले, उनके लिए अच्छा है ज़्यादा। अगर जिद जैसी चीज़ें बढ़ सकती है तो भगवान सूर्य को प्रणाम तो जरूर करना है आपको, तो उत्तम रहेगा आपके लिए। मीन राशि, सूर्य आपके चतुर्थ भाव जो सुख का घर है, माता का घर है, वाहन का सुख भी इसी से देखा जाता है, तो यहाँ पर आएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो सूर्य का गोचर आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको उनके कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। रिश्तों में हल्के फुल्के खटास दिखते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए हालांकि सामान्य रहेगा। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो इस दौरान खूब लाभ होगा। अगर आप कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और मेहनत कीजिए। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में खूब ध्यान देना होगा। एकांत की तलाश करें और पढ़ाई करें। दोस्तों के सहयोग से समस्याओं का से बाहर निकल आएंगे। और भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र जरूर पढ़िएगा। संभव हो तो गुड़ का दान करें या पास के मंदिर में रखाएं तो उत्तम रहेगा। तो इसमें आपके लिए खासकर सूर्य का ये महापरिवर्तन आपको धनवान बना सकता है। नई प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना बढ़ी हुई है। आप कोई नई गाड़ी, मकान, प्लॉट, फ्लैट लेना चाहते हैं तो अच्छा है। नौकरी प्राप्ति की संभावना बढ़ी हुई है। अवसरों को पहचानिए और करियर में आगे बढ़िए। उन्नति के रास्ते खुलेंगे। जो लोग जॉब करते हैं मनचाहे जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है, तैयार रहें। तो इस पीरियड में सूर्य मीन राशि में आएंगे तो थोड़ा आपको आराम कम होगा, लेकिन धन आएगा। जितना मेहनत उतना सफलता। करियर के मामलों में अगर आपको नौकरी पसंद नहीं है तो दूसरा नौकरी भी प्राप्त हो जाएगा। धन के मामलों में आएगा धन, लेकिन पैसों का लेन देन में बहुत सावधानी रखें। और स्वास्थ्य का, खासकर पैरों का, घुटनों के दर्द का और कंधे का ध्यान रखें। तो हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।